हाँ बच्चों, बैंकिंग रोड करवाना आज। Yes, बैंकिंग रोड बड़े आसान तरीके से बताऊंगा ना, समझ में आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखना बच्चे सारे। चलो आ जाओ यहाँ से बच्चे, बैंकिंग और रोड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे पास एक सर्कुलर रोड है, इसको समझना बच्चे, फील करना थोड़ा सा। कौन सा रोड है मेरे पास? एक सर्कुलर रोड है, ऐसे टर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक सर्कुलर रोड है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, ध्यान से देखना। सर्कुलर रोड है मेरे पास, और एक कार, रोड रफ हो गया, ध्यान से देखना। एक सर्कुलर रोड है, ठीक है ना, और एक कार जस्ट यहां से इस वाले पॉइंट से, एक कार जस्ट इस वाले पॉइंट से एक कार को ऐसे बना लेते हैं, ये टर्न ले रही होगी। कैसे ले रही होगी? ये टर्न ले रही होगी बच्चे, ध्यान देखना। तो इस कार अगर ये टर्न ले रही होगी तो ये इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं बच्चे। इसको मैं मान लूं सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखना। इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से यहां से आपको पता है एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे? नॉर्मल। और इसके ठीक सेंटर से एक लगेगा mg। क्या लगेगा आपका? mg। समझना इसको ध्यान से। मैंने कहा इससे लगेगा एक नॉर्मल और इस पे क्या लगेगा मेरा mg। तो इस mg को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए। इस mg को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इस mg को बैलेंस करने के लिए, ध्यान से देखना, जो कंपोनेंट चाहिए वो इसके बिल्कुल सीधी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट में चाहिए। इसको mg को बैलेंस करने के लिए कंपोनेंट स्ट्रेट में चाहिए। तो चेक करो, ये नॉर्मल फोर्स का ये आपका एंगल बन चुका है। क्या बन चुका है? एंगल। तो अगर किसी भी, समझना मेरी बातों को, अगर किसी भी कंपोनेंट का, ध्यान से देखना, अगर किसी भी कंपोनेंट का आपका इस तरीके से एंगल बनता है, ध्यान से देखना, ऐसे जैसे मान लो ये नॉर्मल और इसको mg को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स बना है, तो ये इससे एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। कौन सा कंपोनेंट हो गया? वर्टिकल। तो इसका यहां से कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 100% होगा। तो ये जो कंपोनेंट हो गया बच्चे, ये बन गया मेरा n cos थीटा, और ये क्या बन गया मेरा? n sin थीटा। इतना समझ में आया? और नीचे इसको कौन बैलेंस कर रहा है बच्चे? mg। कौन बैलेंस कर रहा है? mg। इतना समझ में आया सबको? अब सुनना बच्चे, मैं इसको बात करूं यहां से, ध्यान से देखना। अब इस टायर पे जो फोर्स लगा होगा बच्चे, टायर फोर्स ऐसे लगाता है, रोड पे लगा होगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स लगा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान से देखना, मैंने कहा अगर टायर इस पे इस तरीके से गाड़ी पे फ्रिक्शन फोर्स Fc लगा रहा होगा तो इसके भी 100% दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक कैसा होगा मेरा? हॉरिजॉन्टल। समझ में ऐसे भाई? जैसे आपका नॉर्मल था, नॉर्मल इस तरीके से फोर्स लगा रहा था, तो नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट थे बच्चे, ठीक है ना। एक ये थीटा था, तो ये नॉर्मल के थे बच्चे n cos थीटा, और ये क्या था बच्चे? n sin थीटा। तो यहां से हमारा Fc भी क्या लगा रहा होगा? Fc के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कैसा होगा मेरा? वर्टिकल। सुनना, तो ये यहां से एंगल लगा बना रहा होगा, रोड से बना रहा होगा, तो ये बन गया मेरा Fc। चेक करो, ये बन गया मेरा Fc cos थीटा, और ये बन गया मेरा यहां से Fc sin थीटा, ठीक है ना। और चेक करो नीचे एक और है जिसका नाम क्या है? mg। इसके भी नीचे एक और है, क्या नाम है मेरा? mg। कितना समझा बच्चे जैसे भाई? तो अगर मैं इसका आपका ओरिजिनल एफबीडी बना के दूं, ध्यान से देखना, दोनों डायग्राम को समझना, डायग्राम को, यही आपके सामने, ध्यान से देखना। अगर इसका नेचुरल एफबीडी बना के दूं, तो नेचुरल एफबीडी बना के दूं, तो चेक करो, ये मैं एक पॉइंट कॉमन मान लेता हूं। मैं, मुझे क्या करना है? मुझे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करना है, सारे कंपोनेंट को बैलेंस करना है। चलो इसको तो ध्यान से देखना, मैं एक और पेज ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, ध्यान से देखना। मुझे दोनों कंपोनेंट को बैलेंस करना है, ठीक है ना। चलो मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। मुझे दोनों, ध्यान से देखना, मुझे दोनों कंपोनेंट को बैलेंस करना है बच्चे, ठीक है ना। मुझे दोनों कंपोनेंट को बैलेंस करने हैं, यहां से आओ, ध्यान से देखना, मुझे इन दोनों कंपोनेंट को बैलेंस करने, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट को क्या करने हैं? बैलेंस करने। इसको ध्यान से समझना। तो यहां से मैं क्या करूंगा बच्चे, ध्यान से देखना, मैं क्या एफबीडी बनाता हूं छोटा सा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। चलो मैंने कहा अगर मैं बात करूं, ऊपर मेरा एक फोर्स था जो कि मेरा n cos थीटा था, चेक करो, और नीचे जो मेरा वर्टिकल में कंपोनेंट था, एक मेरा mg था और दूसरा क्या था मेरा? Fc sin थीटा। क्या था मेरा? Fc sin थीटा। ये तो इसको बैलेंस करेगा, ये वर्टिकल बैलेंस है। कैसा बैलेंस है मेरा? वर्टिकल बैलेंस है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस की बात करूं, ऐसे इस तरीके से, ये वाला बैलेंस की बात करता हूं, ध्यान से देखना। मैं इसी बना दूं, चलो इसी बना देते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दो भाई, इसी बना देते हैं, ध्यान से देखना, इसी को बना देते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, तो यहां से जो एक फोर्स था मेरा, जो कि मेरा था यहाँ से n sin थीटा, और ये था मेरा यहाँ से Fc cos थीटा,
ये मेरा वर्टिकल। अब ये वाला बैलेंस नहीं हुआ, अब ये वाला अगर मेरा बैलेंस नहीं हुआ बच्चे ध्यान देखना, अगर ये वाला मेरा बैलेंस नहीं हुआ तो इस पूरे गाड़ी को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, जो कि कौन कर रहा होगा, मेरा mv²/r, जिसको पलटने से बचा रहा होगा। किसको पलटने से बचा रहा होगा, वो कौन सा बचा रहा होगा, mv²/r। तो यानी कि चेक करो, मैंने वर्टिकल कंपोनेंट, ध्यान से देखना, मैंने यहां से वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर दिया, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, mv²/r। यानी कि एक बार और आपको मैं अगर समझाऊं, ध्यान से देखना, एक बार और आपको मैं समझाऊं तो यहां से इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊपर मेरा बन रहा है n cos थीटा, मैं बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं नीचे इसको बैलेंस कर रहा है mg और एक बैलेंस कर रहा है fc sin थीटा। मैं यहां से बात करूं तो इसमें ये लग रहा है यहां से n sin थीटा, इसको बैलेंस कौन कर रहा है बच्चे, इसको बैलेंस कर रहा है fc cos थीटा, ये हो गया। इसको इधर से बैलेंस कौन कर रहा है, mv²/r। इतना समझ में ऐसे भाई। चलो अब यहां से ध्यान से देखना, मैंने कहा जो मेरा n cos थीटा था, जो मेरा n cos थीटा था, इसको बैलेंस कौन कर रहा था, इसको बैलेंस कर रहा था mg प्लस में fc sin थीटा, ठीक है ना। चलो mg की वैल्यू निकाल लो, mg बराबर में ये बन गया मेरा n cos थीटा माइनस का fc sin थीटा। इतना समझा बच्चे, ठीक है ना। अब आप सुनना, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से दो भाई, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल बैलेंस था, अब वर्टिकल बैलेंस, ये वर्टिकल बैलेंस था, हॉरिजॉन्टल बैलेंस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस किससे होगा बच्चे, चेक करो, mv²/r किसके बराबर था बच्चे, एक तो था मेरे पास यहां से कि n sin थीटा, और प्लस में किसके बराबर था भाई यहां से fc cos थीटा, ये इसके थे। इक्वेशन नंबर मान लो इसे सेकंड, दो बैलेंस हो गए भाई हमारे यहां से। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं करूंगा डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को किससे डिवाइड करूंगा, फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनना। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा यहां से, तो यहां से बताता हूं, ध्यान से सुनना। सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करूं, ध्यान से देखना, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे mv²/r को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मुझे mg से, और ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये बराबर होगा मेरा n sin थीटा प्लस में fc, चेक करो, fc cos थीटा अपॉन में ये बराबर होगा मेरा n cos थीटा और माइनस में fc sin थीटा, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं। अब आ जाओ भाई, मैं यहां से m से m क्या हुआ मेरा कैंसिल, यानी कि ये बन गया मेरा v² अपॉन में rg बराबर में ये बन गया मेरा यहां से n sin थीटा प्लस में fc cos थीटा अपॉन में ये बन गया मेरा n cos थीटा माइनस में fc ये बन गया मेरा fc sin थीटा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां से मैं करूंगा बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, n cos थीटा, ठीक है ना ऐसे भाई। तो डिवाइडेड बाय n cos थीटा से, ध्यान से देखना, यहां से मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं यहां से n cos थीटा से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, यानी कि v² अपॉन में rg बराबर में n sin थीटा अपॉन में, यहां से मैं करूंगा n sin थीटा अपॉन में n sin थीटा अपॉन में करूंगा n cos थीटा प्लस में, यहां से आ जाओ भाई, ये थोड़ा सा एक मिनट, बस एक मिनट का टाइम दो मुझे, ध्यान से देखना। मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करूंगा मैं v² अपॉन में rg बराबर में n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस में fc cos थीटा अपॉन में n cos थीटा अपॉन में, चेक करो, n cos थीटा अपॉन में n cos थीटा प्लस माइनस में fc sin थीटा अपॉन में n cos थीटा, ठीक है ना। अब यहां से समझना बहुत आसान है भाई, समझना बच्चे, मैंने कहा n से n क्या हुआ, कैंसिल, यानी कि v² अपॉन में rg बराबर में sin अपॉन cos बन गया tan थीटा प्लस में fc अपॉन में n होता है म्यू अपॉन में n cos थीटा से n cos थीटा कट गया 1 माइनस में fc अपॉन में n क्या होता है म्यू और sin यानी कि tan थीटा। इतना समझ में आया, ये बन गया बच्चे यहां से v² बराबर में या v बराबर में, चेक, चलो थोड़ा सा इसको रब करते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, यहां से बना मेरा v बराबर में अंडर रूट, ध्यान से देखना, अंडर रूट rg इधर चला गया, तो rg ब्रैकेट बंद tan थीटा प्लस में क्या बना म्यू और 1 माइनस में क्या बना म्यू tan थीटा। सबको समझ में आया? यस सर।